जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी का सत्संग सुनाएंगे। अंकल को दूसरा जन्म गुरु जी ने दिया। कैसे दिया संगत जी, वरना तो अंकल जी की मौत का टिकट कटने ही वाला था, गुरु जी ने बचा लिया। सत्संग सुनने से पहले करेंगे मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सत्संग सुन रहे हो तो सत्संग पूरा सुनना, बीच में सत्संग मत छोड़ना। संगत जी, आधी अधूरी कृपा मिलती है गुरु जी की। संगत जी, इसलिए सत्संग के अंत तक बने रहना संगत जी। और कमेंट में जय गुरु जी लिखना मत भूलिए संगत जी। संगत जी, ये अंकल हैं, कोई ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन तो नहीं थे अंकल जी, कोई ज़्यादा वो नहीं थे। 2010 में अंकल जी का कारोबार चालू हुआ था गुरु जी के आशीर्वाद से। अंकल जी कोई ख़ास कोई वो नहीं था। लोगों को न्यूज़पेपर देख के आइडिया आते हैं और यूट्यूब पे देख के आइडिया आते हैं संगत जी। अंकल को कोई भी आइडिया नहीं आता। मगर संगत जी, अंकल को गुरु जी सपने में दिखाई दिए थे। सपने में गुरु जी ने बोला, अब ये बिज़नेस चालू करो, इंपोर्ट का बिज़नेस चालू करो आप। संगत जी, ठीक है, अंकल जी ने स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। संगत जी हर जगह से रास्ते खुलते जा रहे अंकल के। यूएस में भी गुरु जी ने अंकल जी के बहुत सारे क्लाइंट बना दिए, और जहाँ भी वो भेजने लग गए सिरिंज ऑक्सीजन, तो वहाँ भी भेजते थे। सब सेवा समझ के भेजते थे संगत जी। धीरे धीरे अंकल जी का बहुत अच्छा काम चलने लग गया, गुरु जी के आशीर्वाद थे। पर इस अंकल जी को जब नहीं पता था ये सब गुरु जी ने कराए, और अंकल जी को आज पता चलता है ये सब गुरु जी ने कराए, वरना मैं कहाँ कर पाता इतना सारा काम गुरु जी। संगत जी, आपने प्लेन की घटना तो सुनी है। प्लेन की घटना 2025 को मई को ये 35 मिनट में ये फ़्लाइट क्रैश हो गई थी संगत जी। संगत जी, अंकल को भी उसी फ़्लाइट में जाना था। 12 तारीख की टिकट बुक करनी थी अंकल जी को। अंकल जी अपने घर में बैठे हुए थे, तो अंकल जी को लंदन जाना था, तो वो टिकट बुक कर रहे थे अपने लिए। तो संगत जी, टिकट अंकल जी टिकट बुक करने बैठे। पहले अंकल जी ने सोचा फ़ोन से कर लेता हूँ, फ़ोन बंद हो गया। ठीक है संगत जी, फिर अंकल जी ने कोई बात नहीं, अपने लैपटॉप से कर लेता हूँ। लैपटॉप में नो सिग्नल आ गया। ठीक है, अंकल जी बैठ गए, मैं क्या करूँ, मुझे ज़रूरी जाना है, सोचने लग गए। फिर एकदम से डोर बेल बजी, मतलब अपार्टमेंट की डोर बेल बजी। उसमें बज रहा था गुरु जी का मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी बाहर जाके देखा। अंकल जी ने सीढ़ियों में देखा, लिफ्ट में देखा, नीचे उतर के गए, वहाँ देखा, कोई भी नहीं था। कौन था बेल बजाने वाला, कुछ नहीं पता। फिर अंकल जी अंदर आ गए। फिर अंकल जी ने फिर अपना फ़ोन ऑन करा, फ़ोन में नो सिग्नल फिर भी आ रहा। फिर अंकल जी ने अपना लैपटॉप चालू करा, लैपटॉप में फिर नो सिग्नल आ गया। पता नहीं, वो तो हार चुके थे। तो गुरु जी, अब मैं हार गया, आप जैसे करोगे आप करो। फिर अंकल जी ने अपनी वाइफ को कॉल करा, बोले मेरा टिकट बुक नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। अंकल जी की वाइफ ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, मैं बुक करती हूँ। ठीक है संगत जी, अंकल जी की वाइफ का फ़ोन 10 मिनट बाद आया, हाँ जी मैंने टिकट बुक कर दी, आपके उसमें आ गई है, आप देख लो। ठीक है, तो अंकल जी ने टाइमिंग लगा दी सुबह 9 बजे की। मैं 9 बजे उठ जाऊँगा, 12 बजे की मेरी फ़्लाइट है, मैं आराम से तैयार वैयार होके चला जाऊँगा। संगत जी, अंकल की आँख खुली 9:25 पे, आँख खुली अंकल जी की सुबह। अंकल जी कह रहे अलार्म क्यों नहीं बजा, क्या हो गया। फिर अंकल जी ने जल्दी नाश्ता करा, जैसा भी हुआ। फिर कैब वाले को बुला लिया। कैब वाले ने धीरे धीरे संगत जी, कैब वाला
पहले 5 मिनट दिखा रहा, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 35 मिनट। कैब वाला वहीं गोल गोल घूमे जा रहा। पता नहीं संगत जी उसको यह रास्ता नहीं मिल रहा था, अब क्या हो रहा था कुछ भी नहीं पता। अब कैब वाला आया 10:15 पे कैब वाला आया। फिर वो धीरे धीरे जाने लगे। कैब वाले को अंकल ने बोला जल्दी चलाओ, आप मुझे, मेरी फ़्लाइट है। तो कैब वाले अंकल ने बोला अंकल जी क्या करूँ, जाम लगा हुआ है सारे में, तो मैं कैसे जाऊँगी, ट्रैफिक है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। ठीक है। धीरे धीरे 11:30 हो गए। अंकल जी एयरपोर्ट के गेट पे पहुँच गए। वहाँ पे एयरपोर्ट के गेट पे बोला अंकल जी को अपना ID कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। अंकल जी ने बोला फ़ोन में मेरा आधार कार्ड है, मैं दिखाता हूँ आपको। अंकल जी का जस्ट फ़ोन ही बंद हो गया एकदम से, ऑन ही ना हो, तो वगैरह बिना आई कार्ड के आप अंदर नहीं जा सकते। अंकल जी वेट करने लगे। और संगत जी इतना हैरानी की बात है, अंकल जी का नया फ़ोन था एंड्रॉयड, अभी ख़रीदा है, मतलब 6-7 ही दिन हुए थे अंकल जी को। अचानक से फ़ोन बंद हो गया, ऑन ही ना हो। उसके 10 मिनट बाद फ़ोन ऑन हुआ संगत जी, जब 11:45 हो चुके थे। फिर वो चेकिंग करवाई। अंकल जी अंदर गए धीरे धीरे। जब वो अंदर पहुँचे, टिकट काउंटर पे टिकट दिखाई अंकल ने, प्लीज़। तो वहाँ पे बोला नहीं, अब तो ये प्राइवेट प्लेन था, अब इसके वो बंद हो चुके हैं, आप दूसरी फ़्लाइट से जाइए। अंकल जी ने बहुत रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ मुझे ज़रूरी जाना है, मैं भाग के चला जाऊँगा। उन्होंने बोला नहीं, आप नहीं जा सकते, आप जाओ। अंकल जी परेशान होके वहीं एयरपोर्ट की एक चेयर पे बैठ गए, बिल्कुल शांत हो गए, कुछ भी नहीं, बहुत उदास मन में बैठ गए चुपचाप। एकदम से फ़ोन की घंटी बजी। उनकी वाइफ़ का नाम चमक के फ़ोन आ रहा। उन्होंने बोला हेलो। उनकी वाइफ़ घबराई हुई और रोती हुई, हेलो, हाँ जी आप ठीक हैं जी, ठीक है जी। घबराई हुई, क्या हो गया? ठीक है। अंकल जी ने एक पल को फ़ोन नीचे रख दिया, क्या हो गया? फिर संगत जी अंकल जी ने अपनी वाइफ़ को फ़ोन करा, दोबारा बात करी दोबारा से। उनकी वाइफ़ ने बोला देखो गुरुजी ने आपको बचा लिया, गुरुजी ने आपको बचा लिया, गुरुजी ने आपको बचा लिया। संगत जी अंकल जी बोलने लग गए, जब भी मेरे को कभी इस काम में रुकावटें आ रही थी, कभी इस काम में रुकावट आ रही थी, कभी 10 मिनट वहाँ लग गए, कभी कैब वाला हुआ। संगत जी अंकल जी का टाइम पे अंकल जी का अलार्म 9 बजे बज जाता। अंकल जी कैब वाला लेट नहीं करता, टिकट वाला वो चेकिंग गेट पे चेक नहीं करता, तो अंकल जी आज उस प्लेन में बैठे होते और अंकल जी भी आज ये दुनिया छोड़ के जा चुके होते। मगर गुरुजी अपनी संगत को बचाते हैं। गुरुजी उस प्लेन में से एक ही आदमी बच के आया, वो तो भगवान का करिश्मा समझो संगत जी। संगत जी जैसे ही उनकी वाइफ़ ने बोला आप बच गए, आप बच गए जी, वो प्लेन क्रैश हो गया, मतलब 35 मिनट वो उड़ा और वैसे ही क्रैश हो गया। अंकल जी ने वहाँ पे एयरपोर्ट में टीवी पे न्यूज़ देखी। अंकल जी के पसीने पसीने हो गए, पसीने पसीने निकल गए। अंकल जी हैरान हो गए, अंकल जी को सदमा लग गया, ये क्या हो गया। अंकल जी पूरे रास्ते अपने घर गए, अपने रास्ते रोते रोते दिल्ली गए, आँखों में आंसू, गुरुजी का मंत्र जाप, जय गुरु ओम नमः शिवाय। जब वो अपने घर पहुँचे अंकल जी की वाइफ़ ने गेट खोला, आंसू से पूरी फेस आंटी का गीला था। उनकी बीवी ने यही बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा आपने बचा लिया। वैसे ही अंकल जी घर में गए और गुरु जी के मंदिर के आगे घुटने टेक दिए, गुरु जी आप हो और आप बचाते हो, सच्ची में संगत जी। उनकी वाइफ़ ने यही बोला, आप मानते हो ना गुरुजी हैं, बचाते हैं? तो उन अंकल ने बोला हाँ जी मैं मानता हूँ गुरुजी बचाते हैं, गुरुजी ने ही मुझे इतना टाइम लगवा दिया, वरना आज मैं ज़िंदा नहीं होता। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं ज़िंदा हूँ और मुझे गुरुजी ने दूसरा जन्म दिया है। संगत जी अंकल जी को पहले एहसास नहीं था, मतलब जो भी अंकल जी के साथ कैसे कारोबार हुआ, गुरुजी ने कितना काम बढ़वा दिया अंकल जी का, US में भी, लंदन में भी, हर जगह अंकल जी का इतना काम बढ़ गया गुरुजी के आशीर्वाद से। अब अंकल जी को पता चलता है वो जो थे गुरुजी थे,
जो मुझे टिकट के लिए लेट करवाया, ओला वाले को इतना, कैब वाले ने इतना टाइम लगा दिया, धीरे 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 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बिल्कुल 35 मिनट लेट आया। और एकदम से फ़ोन स्विच ऑफ कर देना, कोई ये बाई चांस नहीं है, ये गुरुजी करते हैं। संगत जी, ये अंकल जी का अद्भुत सत्संग है। आपको कुछ इससे जवाब मिला हो तो कमेंट्स में ज़रूर जय गुरु जी लिख के भेजना। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। एक आंटी का सत्संग है। आंटी दिल्ली में रहती है, उनका नाम सानिया है। संगत जी, आंटी सरकारी क्वार्टर में रहती हैं, तो उनके सरकारी क्वार्टर ना गिर के झड़ के गिर रहे हैं। आपको तो पता ही है सरकारियों का कैसा हाल होता है क्वार्टर्स का। संगत जी, आंटी घर पे आई थी अपने बेटे को लेके आई। आंटी जैसी वैसे हाथ धो के आई और वहाँ से हाथ धो के आई तो संगत जी, आंटी को एक दिन पहले ड्रीम भी आया था। ड्रीम नहीं संगत जी, आंटी ने एक दिन पहले सोचा मन में, ये मेरे ऊपर गिर गया तो मेरा क्या होगा। तो आंटी ने मन में सोचा, मेरे गुरुजी है ना मेरे को देखने के लिए, तो मुझे किस बात का डर है। संगत जी, फिर संगत जी अगले दिन ही बस आंटी और आंटी के बच्चे हाथ धो के इधर बेड पे आके बैठे, वो ऐसे गिरा, धड़म करके गिरा जैसे दुनिया में भूकंप आ गया। संगत जी, इतनी तेज़ गिरा वो। संगत जी, उसके नीचे वो कोई दब जाता ना, उसके छितड़े क्या, उसको कुछ भी नहीं मिलता। गुरुजी ने उनको बचा लिया। गुरुजी की इतनी कृपा है संगत जी। संगत जी, बहुत कृपा है गुरुजी की। गुरुजी हर छोटे चीज़ों को बचाते हैं संगत जी, और हमेशा रक्षा करते हैं संगत जी। आपको विश्वास तो, आप गुरुजी की संगत बन गए, आपको विश्वास तो हो गया होगा। गुरुजी हमेशा देखते हैं, हमेशा हर किसी की मदद करते हैं संगत जी। सुख हो दुख हो सब कुछ आप देखने वाले गुरुजी हैं। मगर वो परीक्षा बहुत लेते हैं, बार बार परीक्षा देनी पड़ती है आपको। परीक्षा दे के दिल हार जाता है संगत जी। मगर परीक्षा में कभी आप हार मत मानना, आपको गुरुजी ज़रूर सफल करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।